अभी रिसेंटली मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ जर्मनी गुड फॉर एमबीए और उनकी इंटेंशन ये है क्वेश्चन पूछने की कि स्पेसिफिकली अगर वो जर्मनी में लॉन्ग टर्म में जो है वो जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं एमबीए की फील्ड के अंदर तो क्या जर्मनी जो है वो बेहतर रहेगा एमबीए करने के लिए। तो यार इसका जो है वो बेसिकली आंसर मैं ये दूंगा कि येस जर्मनी इज़ गुड फॉर एमबीए। लेकिन ये इसका शॉर्ट आंसर है, ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है। इसका कंप्लीट आंसर देने के लिए मैं जो हूँ वो 2 पॉइंट्स आप लोगों के साथ एलैबोरेट करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, जिससे आप लोगों को ये क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या जर्मनी जो है वो एमबीए के लिए आप लोगों को वो चूज़ करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली उसके अंदर पहला पॉइंट है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो आप ट्यूशन फ़ीस की फॉर्म में जर्मनी के अंदर करेंगे। दूसरा पॉइंट है उसमें आपका जो पोस्ट एमबीए जो स्किल सेट होगा वो क्या होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो एक एक करके एलैबोरेट कर लेते हैं और वो देखते हैं कि इनका मेरा ये पॉइंट्स कहने का मकसद क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो है ट्यूशन फ़ीस जो आप इन्वेस्ट करेंगे जर्मनी में एमबीए करने के लिए। मोस्टली आप लोगों को ये पता है, ये कॉमन नॉलेज है कि जर्मनी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ट्यूशन फ्री हैं, लेकिन ये जो ट्यूशन फ्री फैसिलिटी है ये सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई होती है और वो भी बाडन-वुर्टेनबर्ग के अलावा। मोस्टली जो एमबीए के कोर्सेज़ हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र होते हैं या बिज़नेस स्कूल्स में ऑफ़र होते हैं और उनके अंदर ट्यूशन फ़ीस जो हैं वो आपको को पे करनी पड़ती हैं। कुछ आप लोगों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी जिनके अंदर एमबीए के जो है वो आप लोगों को कोर्सेज़ मिल जाएंगे, लेकिन रिलेटिवली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत जो है ना बहुत कम। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को एमबीए जर्मनी में करने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अब ये बात है कि कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने होंगे। तो मुख्तलिफ़ बिज़नेस स्कूल्स हैं, उनकी मुख्तलिफ़ ट्यूशन फ़ीस हैं। ठीक है, और जर्मनी में बहुत सारे जो हैं वो हायर रैंक्ड क्रेडिबल बिज़नेस स्कूल्स भी हैं। अब मेरी लास्ट वीडियोज़ अगर आपने देखी होंगी तो आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि मैं रैंकिंग के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये क्लियर किया हुआ है कि जर्मनी के अंदर रैंकिंग जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेशली जो बिज़नेस जब फील्ड आती है तो उसके अंदर जो है वो जर्मनी के स्कूल्स भी इंक्लूड कर देते हैं। मगर मेरा उस पर यही स्टैंड है कि रैंकिंग जर्मनी के अंदर एटलीस्ट जर्मन जॉब मार्केट के अंदर इतना बड़ा फैक्टर नहीं प्ले करती। जर्मनी में बहुत सारे बिज़नेस स्कूल्स हैं, जैसे कोलोन बिज़नेस स्कूल हो गया या ऑटो बाइजहाइम बिज़नेस स्कूल हो गया, मनहाइम बिज़नेस स्कूल हो गया, फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन का अपना बिज़नेस स्कूल है। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी जो है मोस्टली उनके अपने अपने बिज़नेस स्कूल्स में हैं। तो सभी जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत क्रेडिबल हैं और बहुत सारी बेतहाशा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली पिछले 10 सालों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने एंट्री जो है वो मार दी है जर्मनी के अंदर और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है वो बिज़नेस की पढ़ाई एमबीए की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो एज़ फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल आप ये एग्ज़ाम्पल ले लें मनहाइम बिज़नेस स्कूल की। रिसेंटली अभी जो उनका 2021 का जो इनटेक है उनका फुल टाइम एमबीए का बिज़नेस का, उसमें जो ट्यूशन फ़ी है वो है 40,000 यूरोस। पूरा जो एमबीए का प्रोग्राम है, यानी कि वो एग्जैक्टली टू बी प्रोसाइज वो है 39,500 यूरोस। आप इसको अपनी अपनी करेंसीज़ जो हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर लें। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन बन जाती है कोई आई थिंक 65 लाख 60-65 लाख के करीब बन जाती है। मुझे एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट नहीं पता। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहें तो शायद ये बन जाती होगी 32-33 लाख 40,000 यूरो जो है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इतने पैसे जो है ना वो इन्वेस्ट करने होंगे अपने एमबीए प्रोग्राम करने के लिए। अब इस पॉइंट को यहीं पे स्टॉप करते हैं और दूसरे पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि स्किल सेट पोस्ट एमबीए जो है वो आपका स्किल सेट क्या होगा। ठीक है, अब जर्मनी में जो मोस्टली टेक्निकल जॉब्स हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग सेक्टर की जॉब हैं उनमें जर्मन लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को जर्मन के बगैर भी जो है वो जॉब मिल सकती है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया भी है। लेकिन एमबीए जो है, जो एमबीए की नेचर है, जो इस फील्ड की जो नेचर उसके लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों की इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा लोगों से होगी, ह्यूमन सेंट्रिक है ज़्यादा। एमबीए में इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे एमबीए के प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ टूल्स जो हैं वो सीखने पड़ेंगे, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे काम करना होगा, वो भी टेक्निकल हो सकता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल हार्डकोर जॉब्स ये इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगी। तो एमबीए में जो है वो आप लोगों के लिए जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो
ये 2 पॉइंट्स बताने का मकसद ये है कि अगर तो आप जर्मनी से MBA कर रहे हैं और आप उसके अंदर जो हैं वो 40,000 यूरो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि किसी और बिज़नेस स्कूल की इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, उसकी इससे कम है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, तो आप इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी जो पोस्ट MBA जो जॉब मार्केट के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो भी आप लोगों का कंप्लीट सिर्फ इसलिए नहीं है कि अभी आपके लैंग्वेज स्किल्स उतने डेवलप नहीं हैं, क्योंकि जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स MBA की जॉब के लिए रिक्वायर्ड होते हैं इन मोस्ट केसेस वो ये हैं कि आप लोग एक स्टैंडर्ड बिज़नेस जर्मन के अंदर जो है वो एक मीटिंग को होल्ड कर सकें, या अगर आपका कोई क्लाइंट है जर्मन स्पीकिंग तो आप उसको जो है वो उसका प्रॉब्लम सुन सकें, उसका सोल्यूशन आप उसको जर्मन के अंदर दे सकें। तो इसके लिए जो है वो काफ़ी अच्छा जो लेवल है वो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल या इंटरमीडिएट लेवल से जो है ना उसका गुजारा नहीं होता मोस्ट केसेस में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कई दफ़ा आप लोगों को जो है फ़र्ज़ करें कि एक्सेप्शनल कोई ऐसी जॉब मिल जाए कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो जर्मन कंपनी है उनकी प्रोडक्ट उन्होंने किसी ऐसे मुल्क में लॉन्च की हुई है जिसकी नेटिव लैंग्वेज आप लोग बोलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जर्मन कंपनी है और वो उनको एक MBA ग्रेजुएट चाहिए विद लैंग्वेज स्किल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, जैसे कि उनका ऑफिस कोई पाकिस्तान में है या इंडिया में है या बांग्लादेश में है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकती है कि उनको जर्मन की रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इसका रेट क्या होगा, कितनी इस तरह की पोजीशंस अवेलेबल होंगी। मोस्ट ऑफ़ द पोजीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं अच्छी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। तो इस हिसाब से इसका कंप्लीट आंसर ये बनता है कि जर्मनी इज़ गुड फॉर MBA, मगर इस सूरत में अगर आप ये इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के लिए तैयार हैं और जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप यहाँ लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं, तो उस सूरत में ये बहुत अच्छी जगह है MBA करने के लिए और उसके बाद इस फील्ड में काम करने के लिए। लेकिन उसकी जो प्रीरेक्विजिट्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छी लैंग्वेज और एक फ़ी पे करना, अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत कम है, तो उस सूरत में मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर MBA करें जर्मनी से, और उसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। क्योंकि यार मुझे इससे एक एग्ज़ाम्पल याद आ गई है कि इवन जो मैकेंजी है, अगर आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म कभी आप लोगों ने देखा और अप्लाई किया हो या फिल किया हो तो आप लोगों को ये आइडिया हो सकता है कि इवन मैकेंजी ने जो है वो उन्होंने फॉर्म में ये लिखा होता है कि आप उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स मांगी होती हैं कि अपने बिज़नेस स्कूल का नाम बताएं, अपने ग्रेड्स बताएं, ये वो, और उसमें इवन ये कैटेगरी भी होती है जो मैंने ख़ुद देखी हुई है कि क्या आप अपनी फैमिली की फ़र्स्ट जनरेशन है जिसने यूनिवर्सिटी जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, यानी कि वो ये इतनी माइन्यूट डिटेल्स तक भी जाके वो पूछना चाहते हैं कि आपकी फ़ैमिली में यानी कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या वो भी यूनिवर्सिटी में कभी गए हैं। तो आई डोंट नो कि वो इस इंफॉर्मेशन से क्या एवेलुएट करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहने का मेरा ये मतलब है कि आप ये ख़ुद देख लें। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा होता है कि जो मैकेंजी जर्मनी है कि अगर आपने उनके किसी जर्मन ऑफिस में काम करना है, हैम्बर्ग में, बर्लिन में, कोलोन में, तो जो इंग्लिश है वो तो होनी चाहिए अच्छी, टॉप नॉच, लेकिन साथ ही साथ जो जर्मन स्किल्स हैं, लोकल लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो और वो मैकेंजी जो है वो MBAs को जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल मेरे जहन में आई थी कि इस हिसाब से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपका पोस्ट MBA जो स्किल सेट है वो उसमें लैंग्वेज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑल इन ऑल यार इसका समराइज़ यही करूँगा कि MBA इज़ गुड फ्रॉम जर्मनी अगर आप ये कंडीशंस जो है ना ये मीट करते हैं, और अगर आप विलिंग हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट जो है ये अच्छी होगी। एज एन आई थिंक इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आप लोगों के कोई इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर कर सकूँ। और एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।